हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि जो भी इसका श्रवण या पाठन करता है उसे जीवन के कई रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि गीता में जीवन के हर पहलू का वर्णन है। किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह आप गीता से समझ सकते हैं। भगवत गीता में न केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है, बल्कि धर्म, जय, पराजय, व्यवहार, बलिदान, कर्म, उचित अनुचित सभी बातों पर चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह महाभारत की युद्ध भूमि में धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, उसी तरह वर्तमान समय में गीता अनेक लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। गीता में यह भी बताया गया है कि जीवन को बिना किसी अड़चनों के कैसे जिया जाता है। जीवन में धर्म क्या है, बलिदान क्या है, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सब कुछ गीता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और धर्म के विषय में दिया ये ज्ञान। यह सर्वत्र नभिस्ने हस्त तत्प्राय शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त अर्थात एक समान रहता है, न सौभाग्य में प्रसन्न होता है और न ही किसी विवाद या क्लेश में निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। जब सवाल बलिदान का आया, जब अर्जुन ने पूछा कि अगर मैं आज यहां युद्ध नहीं करता क्योंकि युद्ध भूमि में सब मेरे अपने हैं, तो क्या यह पराजय होगी, बलिदान होगा या मेरी दुर्बलता? तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्य अद्भुत प्रेरणा में। गीता के चौथे अध्याय में बलिदान का वर्णन है कि निस्संदेह बलिदान का अर्थ है कुछ देना, परंतु इसका अर्थ कुछ खोना बिल्कुल नहीं है। देने से हम कुछ नहीं खोते हैं, उल्टा देने वाला वापसी में 100 गुना पाता है। बलिदान का असली अर्थ समझना काफी मुश्किल है, परंतु भगवत गीता की शिक्षाओं को समझने के लिए बलिदान को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए एक कहानी सुनाते हैं कि किसी गांव में एक इंसान होता है। वो दिल का बहुत साफ होता है। उसके दिल में जब भी कुछ पाने की लालसा जागती है और वो भगवान से अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करता है और अपनी कोई भी प्रिय चीज उसके बदले में बलिदान करने की बात करता है। जैसे वो कहता है कि अगर मुझे इस साल खेती में 2 गुना लाभ हुआ तो मैं अपनी सबसे प्रिय भोजन की वस्तु त्याग दूंगा। इस तरह से करते करते वो भगवान से कई डिमांड करता है और भगवान उन बातों को पूरा भी कर देते हैं। अब धीरे धीरे उसके मन से बलिदान की ये भावना निकलने लगती है। मतलब वो भगवान के आगे कहता जरूर है कि मैं ऐसा कर दूंगा अगर आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो, लेकिन वो बाद में वैसा करता नहीं है। लेकिन क्या जो वो बलिदान कर रहा था वो बलिदान था? और अगर था तो फिर क्यों उसका मन बलिदान से हट गया? आखिर इस कहानी का मूल क्या है? दरअसल वो व्यक्ति पहले भी जो कर रहा था वो बलिदान नहीं था। वो एक तरह से भगवान के सामने शर्त रख रहा था, या आज की भाषा में कहें तो एक डील कर रहा था कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा या फिर ये छोड़ दूंगा। पर असल में ये बलिदान है ही नहीं, ये तो बस एक अरेंजमेंट है, एक धारणा है जो उसने अपने मन में बना ली थी कि ऐसा करने से मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि बलिदान की सच्ची भावना जुड़ी होती है दृढ़ निश्चय से, और अगर उस व्यक्ति के मन में दृढ़ निश्चय होता तो फिर वो बलिदान की इस भावना से विमुख नहीं होता, बल्कि इस भावना पर बना रहता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम नयम लुकोस्त्य यगस्य कुतोन्या कुरु सत्तम। जो लोग बलिदान के रहस्य को जानते हैं और इसमें उलझते हैं, इसके अवशेषों का हिस्सा जो अमृत की तरह है, पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर है। हे श्रेष्ठ कौरवों, जो कोई बलिदान नहीं करते हैं उन्हें इस दुनिया या अगले में कोई खुशी नहीं मिलती। बलिदान और त्याग की भावना को समझाते हुए इस बात का भी जिक्र आता है कि त्याग अपनी शुद्धि के लिए या दूसरों के हित के लिए होता है। त्याग हम धन का, संपत्ति का करते हैं। उदाहरण, बड़े भाई ने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए बहुत त्याग किया, अर्थात उसने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग अपने भाई के लिए किया। लेकिन बलिदान किसी सामाजिक कारण से ही होता है और इसका अर्थ मृत्यु को प्राप्त होना है। त्याग जीते जी किया जाता है, वहीं बलिदान के लिए मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। बलिदान करने के पश्चात आप यह देख नहीं सकते कि आपके बलिदान का क्या हुआ, जबकि त्याग का परिणाम आप जीते जी देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर आपको गीता के सार में लेकर चलते हैं और इस बात का मूल समझाते हैं। गीता में इस बात का वर्णन है
द्वाविमो पुरुष व्याघ्र सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राट योग युत फश्च रणे चाभी मुखो हता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दो लोग इस दुनिया में सूर्य मंडल को भेदते हुए ब्रह्मा मंडल तक पहुंचते हैं। एक योगी यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संसार से विमुख होकर अपनी साधना द्वारा ब्रह्मा से अपना संबंध जोड़कर जीवन व्यतीत करता है। जो बलिदान की भावना को समझ सकता है वही योगी है, यानी कि योगाग्नि में अपने आप की आहुति देने वाला। दूसरा वह जो रण के नियमों अनुशासनों का पालन करते हुए अपने देश व मानव धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। ये भी बलिदान का ही रूप है। कहते हैं बलिदान भाव से प्रेरणा को छोड़ने वाले लोग सूर्य मंडल का भेदन करते हुए ब्रह्मा मंडल तक पहुंच जाते हैं और स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप बलिदान की भावना से ओत-प्रोत होते हैं तो आपके अंदर वो भावना इस तरह भर जाती है कि फिर आप किसी अन्य चीज की परवाह नहीं करते। यही सच्चा बलिदान है। अर्थात किसी देश को स्वतंत्र कराने, शीर्ष तक पहुंचाने में जो लोग नींव का पत्थर बनकर सर्वस्व बलिदान देते हैं वो बलिदानी है। विराट टिका हुआ भवन उन्हीं के प्राणों की शक्ति पर टिका होता है। इसलिए नींव के पत्थरों की प्रार्थना हर दिन आवश्यक है। इससे ऋषियों का आशीर्वाद, बलिदानी पुरुषों का आशीर्वाद बरसता है और परिवार में संस्कार और संस्कृति स्थिर होती है। पितरों, गुरुजनों के आदर्शों और धर्म जीवन के नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये सभी बलिदानी है। क्या बलिदान करके लोग खुश नहीं होते? क्या वो असल में अपनी खुशी का त्याग करते हैं? चलिए जानते हैं गीता में इस विषय में क्या कहा गया है। मास प्रशास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुक्तः खदाः आगमा पायनो नित्यास्तांस्ति तिषक्स्व भारत। अध्याय 2 श्लोक 14। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के जाने आने के समान है। सहन करना सीखें। गीता में लिखा है कि जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। चलिए गीता के इस ज्ञान को और बलिदान की इस भावना को आपको अब आज के समय के साफ शब्दों में समझाते हैं। देखिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बलिदान जरूरी है। लक्ष्य चाहे बड़ा हो या छोटा, आपको साहसी बनना होगा। अगर आपको अपने दोस्तों को जो आपको व्हाट्सएप पर चैट करते हुए समय बिताने पर मजबूर कर रहे हैं, रात में आपको अनावश्यक रूप से पार्टी करने के लिए जोर दे रहे हैं, तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहस जुटाकर उन्हें मना ही करना पड़ेगा। आपका समय बहुमूल्य है और अगर आप रात में सोने के बजाय देर रात तक पार्टी करेंगे तो आप दूसरे दिन पूरे तरोताजा होकर जल्दी नहीं उठेंगे और साथ ही आप अपने स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल देर से पहुंचेंगे। यदि आपका लक्ष्य हर जगह समय पर पहुंचना है तो आपको अनावश्यक और बेकार की गतिविधियों को ना कहने का साहस दिखाना पड़ेगा। या उदाहरण के लिए, यदि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक विशेष आहार योजना का पालन करना है तो आपको उसके लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आहार योजना का अनुसरण करें, यही आपके हित में होगा और तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और यह बिल्कुल सही भी है, इसलिए ऐसा करने में आपको अफसोस भी नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके मार्ग को बाधित करने वाली हर चीज को छोड़ने के लिए, उसका बलिदान करने के लिए तैयार रहें और उसके लिए पर्याप्त साहस जुटाएं। आपका साहस ही लक्ष्य प्राप्ति में आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिर अपने जीवन में बलिदान की भावना को लाना ही पड़ेगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए अद्भुत प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।